हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर नीट। मैं रितेश सिंह। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 10th लेक्चर है ये। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेल इन्वेलप कंप्लीट कर लिया था। मैं साइटोप्लाज्म शुरू करने वाला था, लेकिन मैं इससे पहले सोच रहा हूँ कि बैक्टीरिया के सरफेस पे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे फ्लैजिला हो गया, पिलिया हो गया, इसको मैं पहले कवर कर लूँ। ठीक है ना। सरफेस के स्ट्रक्चर ये सब कवर हो जाएंगे तो हम लोग उसके बाद साइटोप्लाज्म में एंट्री करेंगे, क्योंकि फिर साइटोप्लाज्म एक लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो जिससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में दो तरह के सरफेस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना। दो तरह के सरफेस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, एक पिलाई और एक फ्लैजिला। ठीक है ना। पहले मैं पिलाई की बात कर लेता हूँ। तो पिलाई एक प्लूरल वर्ड है। सबसे पहले तो पिलाई क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर क्या होता है, पाइलस होता है ना। पाइलस होता है। ये भी आपको बैक्टीरिया में पिलाई जो होंगे दो तरह के दिखेंगे, है ना। एक को बोलते हैं लॉन्ग पिलाई, एक को बोलते हैं शॉर्ट पिलाई बोलते हैं। अगर लॉन्ग पिलाई की मैं बात करूँ तो लॉन्ग पिलाई नाम से ही ऑब्वियस स्पष्ट है कि लॉन्ग पिलाई का मतलब क्या हुआ, जो लॉन्गर हो, साइज में भी लॉन्गर होगा। और इसको हम लोग सेक्स पिलाई के भी नाम से जानते हैं ना। लॉन्ग होता है प्लस इसको हम लोग सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं। और इसका नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता बैक्टीरिया के सरफेस पे। नंबर 1 to 5 के करीब इसका नंबर होगा। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेनली कंजुगेशन में हेल्प करता है। यानी कि एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया में उसको जाना है, तो उसके लिए जो चैनल का यूज करता है वो लॉन्ग पिलाई ही करता है। जैसे कि मैं दिखाऊँ, अगर इसको स्ट्रक्चर से दिखा देता हूँ, तो अगर ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल ये है। इसको क्या होता है, इसमें जाना होता है दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसके एक चैनल चाहिए इसको। तो ये चैनल यही, ये लॉन्ग पिलाई ये है ना, ये वाला, तो इसके थ्रू होते हुए ये क्या आएगा, इसमें जाता है। तो ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। आगे इसको डिटेल में जानना है, अभी इतना ही जानिए। तो ये होता है, कंजुगेशन में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ही बोलते हैं। शॉर्ट पिलाई की बात करें तो शॉर्ट पिलाई को हम लोग फिम्बरी के नाम से भी जानते हैं। डिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाम से ही स्पष्ट है, स्मॉल होगा। इसका नंबर अगर बैक्टीरिया के सरफेस पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, 300 to 400 इसका एवरेज नंबर है। और ज़रूरी नहीं है कि 300 to 500 ही हो, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। किसी में तो, कितने में तो मोर देन 1000 के करीब भी ये पाया जाता है। अब लॉन्ग पिलाई हो या शॉर्ट पिलाई हो, दोनों बना किससे होता है, पिलीन प्रोटीन का आपको बनेगा, है ना। ये पिलीन प्रोटीन का दोनों बना होता है। लॉन्ग भी पिलीन का बना होता है और शॉर्ट भी पिलीन प्रोटीन का बना होता है। लॉन्ग पिलाई का तो फंक्शन कंजुगेशन है, तो शॉर्ट पिलाई का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है अटैचमेंट, है ना। किसी बॉडी सरफेस से अटैच होने के लिए ये यूटिलाइज करता है, बैक्टीरिया इसको यूटिलाइज करता है। ठीक है ना। कोई किसी लिविंग सरफेस से भी अटैच हो या किसी डेड सरफेस से भी अटैच होने के लिए ये शॉर्ट पिलाई का यूटिलाइज करता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर ये देखिए, तो ये बैक्टीरिया के ऊपर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे शॉर्ट पिलाई के स्ट्रक्चर है ना, ये सारे शॉर्ट पिलाई हैं। और इस पर जो ये इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको, ये इसके लॉन्ग पिलाई है, जिसको हम लोग सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आगे जब अप्लाइड करेंगे ना, जब हम लोग कंजुगेशन ये सब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में अच्छे से हम लोग सारे पिलाई के बारे में जान जाएंगे। अब मैं बात करते हैं हम लोग फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला जानते हैं कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट में जो फ्लैजिला होता है ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, और इसका जो रोटेशन जो ये शो करता है, जो रोटेट करता है ये, तो ये रोटेटरी मूवमेंट शो करता है। यानी कि 360 डिग्री पर ये रोटेट करता रहता है। और रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी की इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको। जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें एक केमिकल एनर्जी को यूज करता है। जैसे यूकैरियोट में जो होता है ना, यहाँ पर तो ये क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी यूज कर रहा है। यानी कि हाइड्रोजन या सोडियम, ये सब जो आयन होंगे, आयन जब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे ये लो कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पर जब ये फ्लो करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये फ्लैजिला मूव करता है। ठीक है ना। उसी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, इसको डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, एटीपी को यूज करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है ना। ये देखो, अगर फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आपको देख रहे होगा,
तो ये वाला पोर्शन जो है ना फिलामेंट है, इसको बोलते हैं ना, पतला थिन फिलामेंट है ये, और बीच में ये है हुक, और नीचे वाला ये पोर्शन जो है इसको क्या बोल रहे हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। तो हुक का काम क्या है, फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करने का काम कर रहा है। अगर फिलामेंट को देखोगे तो फिलामेंट थिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बना किस चीज़ से होता है, बना हुआ है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। किस प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। अब ये फ्लैजिलिन प्रोटीन क्या है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, सबसे पहले ध्यान में रखना है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोट का फ्लैजिला जो होता है वो बना होता है ट्यूबलिन प्रोटीन का। ठीक है ना, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। ट्यूबलिन, TUBLIN, ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यहाँ प्रोकैरियोट में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। अब ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जब फॉर्मेशन होता है तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन तो इसका साइटोप्लाज्म में होता है ना, साइटोप्लाज्म में फॉर्मेशन होगा। देखो ये अगर मान लो नीचे ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ फॉर्म करेगा, यहाँ फॉर्म होकर के ये बेसल बॉडी से होते हुए, हुक होते हुए ये यहाँ पर आके अटैच होता जाएगा, और नीचे से निकलता जाएगा, और इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से अटैच होते 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 इस तरह से ग्रो करता जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना, यानी कि टॉप पर हमेशा अटैच होता जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान। जबकि आर्किया में क्या होता है ना कि नीचे बेस पर अटैच होता है, तो इसलिए मैं ये बता दिया यहाँ पे टॉप पे अटैच होता रहता है। और दूसरी बात क्या है कि ये मोनोफाइब्रिल हॉलो स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सिंगल फाइबर की तरह ये होता है, ठीक है ना। जैसे कि कैसे इसको मैं बताऊं, जैसे कि ये देखो, मैं सीधा बताता हूँ, इस तरह से एक फाइबर है, मान लो कि एक फाइबर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, ये फाइबर का क्रॉस सेक्शन है, तो यही इस तरह से ये 5 का ये सिंगल फाइबर इस तरह से प्रेजेंट होगा, है ना, यही 5 इस तरह से इसके ऊपर अरेंज होता जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, 5 पे इस तरह अरेंज होता हुआ ये ग्रो करता जाएगा। तो ये मोनो सिंगल फाइबर होता है, और बीच में देखो बीच में हॉलो स्ट्रक्चर है ना, जिससे कि वो फ्लैजिलिन निकलता जाएगा, इस साइड में अटैच होता जाएगा, साइड में अटैच होता जाएगा, तो ये होता है। ठीक है, बेसल बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो बेसल बॉडी, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और बात देख लेना, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, ये शीथ जो होता है फिलामेंट का, इसके ऊपर कोई किसी चीज़ का कवरिंग नहीं होता है, प्लाज्मा शीथ है किसी चीज़ का, इसके ऊपर कवरिंग नहीं होगा। जबकि प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग हो, यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा कोई कवरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके ऊपर। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना। सिर्फ इसमें क्या होता है ना कि ऊपर एक कैप होता है, इस तरह से होता है, इसके ऊपर क्या होगा ना, अगर ये फ्लैजिला इस तरह से है तो इसके ऊपर एक कैप होगा इसमें इस तरह, जो कि इसको होल्ड करने का काम करता है, कि इसमें इस तरह से फ्लैजिलिन अटैच है तो इसको इस तरह से होल्ड करने का काम करेगा, और इसके तरफ चारों तरफ कोई शीथ वीथ नहीं प्रेजेंट होगा, कोई भी शीथ प्रेजेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जबकि प्रोकैरियोट में, ये यूकैरियोट में ऐसा शीथ पाया जाता है। बेसल बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो बेसल बॉडी 3 कंपोनेंट के बने होते हैं, रॉड, कुछ मोटर प्रोटीन होते हैं, और प्लस कुछ रिंग होते हैं इसको, ठीक है ना। रॉड के बने होते हैं, ये भी रॉड भी प्रोटीनियस ही होता है, कुछ मोटर प्रोटीन होते हैं, और कुछ रिंग प्रेजेंट होते हैं। अगर रिंग की नंबर की बात करोगे तो रिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग होते हैं, है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 तरह रिंग पाए जाएंगे, S और M, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में LP-SM चारों रिंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, LP-SM 4 रिंग पाए जाते हैं। हुक की बात करोगे अगर तो ये है हुक आपका, हुक का काम क्या है, यहाँ पे फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करने का काम होता है ये। तो ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक एनिमेशन देख लेते हैं, उससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बात कर रहा हूँ, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक है ना, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। उसके ऊपर इस तरह से एक लिपिड लेयर होगा, उसके बीच में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेल वॉल का पार्ट है, ये सेल वॉल का पार्ट है। इससे क्या होगा, इस तरह से रॉड अटैच होगा, और इस रॉड से कुछ इस तरह से रिंग अटैच होंगे। कितने रिंग हो गए, 4 रिंग हो गए, 1 2 3 4। अब ये रिंग जो है देखो, लिपिड लेयर से जो अटैच रिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड लेयर से अटैच है, इसलिए एल रिंग बोला जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन से जो अटैच है तो इसको हम लोग पी रिंग बोलते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ये इसका मैक्सिमम पार्ट है इस रिंग का, इसलिए इसको हम लोग एस रिंग बोलते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन से अटैच है इसको हम लोग एम रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इस तरह से एक हुक आकर अटैच होगा, और हुक से ऊपर इस तरह से फ्लैजिलिन प्रोटीन आपको धीरे धीरे इस तरह से अटैच आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब ये नाम आपको दिख रहा होगा, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग, और इसको हम लोग हुक बोलते हैं।
तो आई होप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर आपको फ्लैजिला का समझ में आ गया होगा। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखोगे तो ये देखो पेप्टिडोग्लाइकन का थिक लेयर है और उसके नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होगा, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का ही लेयर पाया जाता है, उसके ऊपर लिपिड लेयर नहीं पाया जाता, ये आपको पता है। ये इससे रॉड अटैच है, रॉड से ये एम एस रिंग 2 प्रेजेंट होगा, एक एस रिंग है और एक एम रिंग है, ये प्रेजेंट है। और देखो इससे ये हुक आकर अटैच हो गया। हुक से क्या होगा, देखो ये हुक में के बीच में अंदर के मैं पार्ट को दिखाऊं तो इस तरह से एक चैनल आपको देखने को मिल रहा है ना, ये चैनल देखने को मिलेगा आपको इस तरह से। और इसी चैनल से थ्रू होते हुए अंदर साइटोप्लाज्म से इस तरह से फ्लैजिलिन अंदर से आएगा बाहर, और इस तरह से हुक से इस तरह से अटैच होते हुए ये पूरा एक फ्लैजिला के फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मैं दोनों का, प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का स्ट्रक्चर जो है फिलामेंट का, इसको थोड़ा सा जैसे प्रोकैरियोटिक फिलामेंट का मैं क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। तो एक मिनट, ये है मान लो रॉड है, प्रोकैरियोटिक फिलामेंट का रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये रॉड है, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ से मैं सेक्शन लेता हूँ तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, है ना। यही पूरा लॉन्ग फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये पूरा यही, ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, यही पूरा लंबा ऐसा है, ये पूरा है ना, ये पूरा यहीं पे ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, एक सिंगल फाइब्रिलर रॉड है, ये पूरा आपको दिख रहा है, जिसमें कि ये सिंगल रॉड जिसके बीच में एक होलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, सिंगल एक मोनोफाइब्रिलर रॉड है जिसमें बीच में होलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। वहीं पर मैं अगर ये प्रोकैरियोट की जगह यूकैरियोट को दिखाता हूँ, अगर ये देखो यूकैरियोट का है। अब यूकैरियोट का सेक्शन मैं लेता हूँ, ये देखो यूकैरियोट का आपको सेक्शन दिख रहा होगा, और ये देखो इसका मैंने सेक्शन लिया, ठीक है ना। अब ये सेक्शन आपको दिख रहा है, तो ये इसके जैसा इतना इजी स्ट्रक्चर नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है चारों तरफ पेरीफेरी में, ये 9 होते हैं, नंबर में 9 होते हैं। ये यहाँ पर लगता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मैंने 8 ही बना दिया है गलती से, यहाँ पर 9 नंबर होंगे, ये 9 नंबर यहाँ पर होते हैं, और सेंटर में ये 2 होते हैं ना। इसलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं ना। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। अब देखो इसको, ये कितना कॉम्प्लेक्स है, ये ज़रा देख लो। हालांकि इसको हम लोग माइक्रोफाइल सेल बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, सबसे पहले पेरिफेरल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इस तरह से ट्रिपलेट के फॉर्म में। अब ये ट्रिपलेट जो दिख रहा है, तो ये 3 सिंगलेट से बना हुआ है, 3 सिंगलेट से, जिसमें अब मैं एक सिंगलेट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो एक सिंगलेट इस तरह से बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से 13 फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक एक फाइबर एक लॉन्ग फाइबर है ना, लॉन्ग फाइबर है एक एक, इस तरह से 13 होते हैं। और इस 13 वाले से फिर ये दूसरा जोड़ा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें रहेगा, और +3 इससे लेगा, तो ये पूरा क्या हो गया, ये भी 13 हो गया। यानी कि ये पूरा 13 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया, इसी तरह से एक और 10 का इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये पूरा, ये तीनों क्या हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया, फॉर्म ट्रिपलेट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये पूरा ट्रिपलेट है, ये इसी को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तीनों, ये पूरा ये ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये वाला। इस तरह से 9 ट्रिपलेट होते हैं इसके पेरीफेरी पे, प्लस ये सेंटर में जो दिख रहा है ये 2, ये है 2 सिंगलेट के फॉर्म में, जो सिंगलेट के फॉर्म में आपको 2 दिख रहा है। ये वाला जो सिंगलेट वाला का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे होगा, सिंगलेट में 13 फिलामेंट होंगे, इस तरह से 30 फाइबर होगा, इस तरह से कितने होगा 1 2 3, ये 13 है मान लो, 13 फिलामेंट इस तरह से होंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कितना कॉम्प्लेक्स होता है ये स्ट्रक्चर। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे वहाँ सेल बायोलॉजी में, साइटोस्केलेटन जब मैं बताऊँगा ना, वहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज मैं इसमें इतना ही छोड़ देता हूँ। अगले लेक्चर में मैं या तो साइटोप्लाज्म शुरू कर दूँगा, या तो फिर ग्राम स्टेनिंग शुरू कर दूँगा, ठीक है ना। दोनों में से एक बताऊँगा मैं कोई। चलो, थैंक यू।